आजम खान साहब के मुद्दे को लेकर मुसलमान नाराज है और मुसलमान देख रहा है अखिलेश यादव की तरफ और देख रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ और सोच रहा है कि ये लोग कब आवाज उठाएंगे, लेकिन ये लोग आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं उठा रहे आवाज? क्या वजह है आजम खान साहब के लिए आवाज ना उठाने की? क्या वजह है सोशल मीडिया पर ना लिखने की? अगर हम लिखते हैं, अगर हम बोलते हैं तो कहते हैं बीजेपी को फायदा हो जाएगा। वाह, आजम खान साहब के लिए आवाज उठाने पर बीजेपी को फायदा हो जाएगा। किस चीज का डर है अखिलेश यादव जी? किस चीज का डर है समाजवादी पार्टी वालों? मुझे बताइए किस चीज का डर है आप लोगों को? आजम खान साहब के लिए बोलने के लिए तैयार। वोट चाहिए मुसलमानों का, वोट चाहिए मुसलमानों का, लेकिन मुसलमानों के मसाइल पर बोलेंगे नहीं। मेरा ये सवाल है समाजवादी पार्टी वालों से, 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आप सॉफ्ट हिंदुत्व राजनीति कर रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी का 7% वोट, यादव वोट बीजेपी में ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन मुसलमानों के वोटों से सत्ता की कुर्सी पर बैठना है, मुसलमानों के मसाइल पे बोलना नहीं है। मेरा छोटा सा सवाल यह है कि जो लोग मुसलमानों के वोटों से सत्ता की कुर्सी पर बैठने का ख्वाब देखते हैं, मेरा उनसे सवाल यह है, आजम खान साहब के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का स्टैंड मुसलमानों के लिए कलंक है। अगर मुसलमान जी शऊर है, अगर मुसलमानों में थोड़ी सी भी अक्लमंदी है, तो मुसलमानों को सोचना होगा, समझना होगा और इन सेकुलर जमातों का बाइकाट करना होगा जो आपके मसले पर, आपके मसाइल पर खामोश बैठते हैं। जब यादवों की अपनी पार्टी है, ब्राह्मणों की अपनी पार्टी है, दलितों की अपनी पार्टी है, जाटों की अपनी पार्टी है, जाटवों की अपनी पार्टी है, सबका अपना लीडर है, मुसलमानों की अपनी सियासी जमात, अपना सियासी लीडर क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? वक्त के हालात को समझिए। जो पार्टी अखिलेश आजम खान साहब के लिए नहीं बोल रही है, वो मुसलमानों के लिए कैसे बोलेगी? जो पार्टी आजम खान साहब के मुद्दे पर खामोश बैठी हुई है, वो मुसलमानों के मुद्दे पर कैसे बोलेगी? वो मुसलमानों के मसाइल पर कैसे बोलेगी? पार्टी के कद्दावर नेता, समाजवादी पार्टी की रूह जनाब आजम खान साहब के बारे में हम तबसीरा और तज़किरा करने जा रहे हैं। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी की रूह है, समाजवादी पार्टी की जान है। समाजवादी पार्टी को अपने खून पसीने से सींचने वाले आजम खान साहब आज जेल के अंदर बद से बदतर जिंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। आजम खान साहब की तबीयत लगातार खराब है और समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता, अखिलेश यादव हो या समाजवादी पार्टी का कोई पदाधिकारी, कोई कार्यकर्ता भी आजम खान साहब के मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर, डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर, महंगाई को लेकर समाजवादी पार्टी लाठियां खाती है, सड़कों पे उतरकर लाठी डंडे खाती है और तरह तरह के ढोंग करती है, आप देखते हैं। लेकिन मेरा छोटा सा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी का नेता, समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान साहब के मुद्दे पर आखिर खामोश क्यों बैठे हुए हैं? मेरा ये सवाल है। आजम खान साहब ने कौन सी गलती करी है जिससे समाजवादी पार्टी के नेता खफा है? कोई लीडर बोलने के लिए तैयार नहीं है। आजम खान साहब ने समाजवादी पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा, समाजवादी पार्टी को स्टैंड किया। आजम खान साहब की वजह से समाजवादी पार्टी को वोट मिलता है, मुसलमान समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करता है आजम खान साहब की वजह से। याद रखिए मेरी बात को, और मैं लिख कर दे सकता हूं और कह रहा हूं बार बार, जिस दिन आजम खान साहब की रूह परवाज कर गई, उस दिन समाजवादी पार्टी की रूह परवाज हो जाएगी, समाजवादी पार्टी का खात्मा हो जाएगा। ये बात लिख कर रखिए। आजम खान साहब की वजह से समाजवादी पार्टी के अंदर जान है, आजम खान साहब की वजह से पार्टी के अंदर रूह है। समाजवादी पार्टी में मुसलमान जुड़ा हुआ है आजम खान साहब की वजह से। और जिस दिन आजम खान साहब की रूह दाइए अजल अल्लाह के पास चली गई, उस दिन समाजवादी पार्टी की रूह भी निकल जाएगी। मेरी समझ में नहीं आता है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान साहब के मुद्दे पर खामोश क्यों बैठे हुए हैं। भारत के लोकतंत्र में भारत का एक सांसद
भारत का एक नेता, एक कद्दावर लीडर आजम खान साहब जेल के अंदर बस से बदतर जिंदगी गुजारने पे मजबूर हैं, लेकिन कोई लीडर बोलने के लिए तैयार नहीं है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक नेता, एक लीडर लगातार कंटिन्यू बोल रहा है, लगातार सोशल मीडिया पे लिख रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई नेता लिखने के लिए तैयार नहीं है। कलेक्ट्रेट पर जाकर अपने जिला अधिकारी से मिलकर एक मेमोरेंडम देने के लिए तैयार नहीं है। आखिर चापलूसी, आखिर ये दलाली, आखिर ये दरी बिछाना, ये कुर्सी बिछाना किस लिए है? शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए समाजवादी पार्टी के नेताओं को। आजम खान साहब की वजह से समाजवादी पार्टी को वोट मिलता है। आज आजम खान साहब बुरी से बुरी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन कोई समाजवादी पार्टी का नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। सोशल मीडिया पे अगर लगातार कोई आवाज को बुलंद कर रहा है, ट्विटर पे लिख रहा है, ट्विटर पर हैशटैग चला रहा है, तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पदाधिकारी है, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कार्यकर्ता है, जो लगातार सोशल मीडिया पे आजम खान साहब के लिए लिख रहा है, आजम खान साहब के लिए बोल रहा है। वरना कोई समाजवादी पार्टी का नेता, समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी आजम खान साहब के मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। आखिर कौन सी वजह है जो समाजवादी पार्टी का कोई नेता नहीं बोल रहा है? आखिर कौन सी वजह है कि अखिलेश यादव खामोश बैठे हुए हैं? बताएं मुसलमानों को। मुसलमानों के वोटों से सत्ता की कुर्सी पर बैठते हैं, मुसलमानों के वोटों से सत्ता की कुर्सी पर बैठने का ख्वाब देखते हैं, 2022 में सरकार बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन आजम खान साहब के मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। याद रखिए समाजवादी पार्टी के नेताओं, और याद रखिए समाजवादी पार्टी के लीडर, और ये जितने भी जुम्मन समाज के लोग हैं, ये मेरी बात को याद रखें। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मुसलमान समाजवादी पार्टी को अपने वोटों से जवाब देगा, और यकीनन ये नौजवान, ये मुसलमान आज मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ खड़ा है। आज ओवैसी साहब की आवाज से आवाज मिलाने के लिए तैयार है। आजम खान साहब के मुद्दे को लेकर मुसलमान नाराज है, और मुसलमान देख रहा है अखिलेश यादव की तरफ, और देख रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ, और सोच रहा है कि ये लोग कब आवाज उठाएंगे, लेकिन ये लोग आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं उठा रहे आवाज? क्या वजह है आजम खान साहब के लिए आवाज न उठाने की? क्या वजह है सोशल मीडिया पर ना लिखने की? अगर हम लिखते हैं, अगर हम बोलते हैं, तो कहते हैं बीजेपी को फायदा हो जाएगा। वाह, आजम खान साहब के लिए आवाज उठाने पर बीजेपी को फायदा हो जाएगा? किस चीज का डर है अखिलेश यादव जी? किस चीज का डर है समाजवादी पार्टी वालों? मुझे बताइए किस चीज का डर है आप लोगों को? आजम खान साहब के लिए बोलने के लिए तैयार। वोट चाहिए मुसलमानों का, वोट चाहिए मुसलमानों का, लेकिन मुसलमानों के मसाइल पर बोलेंगे नहीं। मेरा ये सवाल है समाजवादी पार्टी वालों से, एनआरसी पे क्यों नहीं बोले? जब नागरिकता कानून लाया जा रहा था, तो क्यों नहीं बोले एनआरसी CAA पर? मेरा ये सवाल है आजम खान साहब के चाहने वालों से, और समाजवादी पार्टी के चाहने वालों से, अखिलेश यादव के चाहने वालों से, कि जब ट्रिपल तलाक पे बिल पास हो रहा था, तो आपका लीडर क्यों नहीं बोला? समाजवादी पार्टी क्यों नहीं बोली? मॉब लिंचिंग पर मुसलमानों को, बेकसूर मुसलमानों को मारा गया गाय के नाम पर, एक जानवर के नाम पर, समाजवादी पार्टी का कोई नेता क्यों नहीं बोला? अरे बताइए ना, क्यों नहीं बोलते? मुसलमानों के मिल्ली मसाइल पे नहीं बोलेंगे, मुसलमानों के मसाइल पे नहीं बोलेंगे, लेकिन मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमानों के वोटों से सत्ता की कुर्सी चाहिए, लेकिन मुसलमानों के मिल्ली मसाइल पर नहीं बोलेंगे। ये बड़ा दोगलापन है। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए आप सॉफ्ट हिंदुत्व राजनीति कर रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी का 7% वोट, यादव वोट बीजेपी में ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन मुसलमानों के वोटों से सत्ता की कुर्सी पर बैठना है, मुसलमानों के मसाइल पे बोलना नहीं है। कांग्रेस जैसी पार्टी जिसका कोई वजूद यूपी के अंदर नहीं है, प्रियंका गांधी को उतारकर अपनी डूबती नैया को बचाने की कोशिश कर रहा है। मुसलमान सेकुलरिज्म का बोझ कांग्रेस के साथ ढोएंगे। भाई, मैं गलत सवाल नहीं कर रहा हूं। जो लोग मुझे उल्टा सीधा लिख रहे हैं, मेरे ऊपर, मेरी शान पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने भी समाजवादी और कांग्रेस के लोग कमेंट्स में गालियां लिखिए या कुछ भी लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं बोल
मेरा छोटा सा सवाल ये है कि जो लोग मुसलमानों के वोटों से सत्ता की कुर्सी पर बैठने का ख्वाब देखते हैं, मेरा उनसे सवाल ये है कि मुसलमानों के मिल्ली मसले पर खामोश क्यों बैठते हैं? क्या पार्लियामेंट में आप लोग मौजूद नहीं है? क्या विधानसभा में आप लोग मौजूद नहीं है? अगर आज हम वीडियो के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से मुसलमानों के, दलितों के मिल्ली मसाइल पर बोलते हैं तो आप लोग कहते हैं बीजेपी आ जाएगी। अफसोस का मकाम है और बहुत ज्यादा अफसोस का मकाम है। आजम खान साहब के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का स्टैंड मुसलमानों के लिए कलंक है। अगर मुसलमान जी शऊर है, अगर मुसलमानों में थोड़ी सी भी अक्लमंदी है तो मुसलमानों को सोचना होगा, समझना होगा और इन सेकुलर जमातों का बाइकाट करना होगा जो आपके मसले पर, आपके मसाइल पर खामोश बैठते हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव आ रहा है। अब यही लोग कौम के तीतर उतारे जाएंगे, कौम के तीतर, काले काले तीतर उतारे जाएंगे। समाजवादी भी उतारेगी, बसपा भी उतारेगी, कांग्रेस भी उतारेगी, चंद्रशेखर की पार्टी है वो भी उतारेगी, अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है वो भी उतारेगी और मुसलमानों के दरमियान में भेजेगी कौम के तीतरों को और कौम को वरगलाने की, कौम को बांटने की, कौम का वोट खींचने की पूरी कोशिश की जाएगी। पूरी कोशिश की जाएगी कि मुसलमानों के वोटों को बांटा जाए। आप ये बताइए, आप ओवैसी पर इल्जामात लगाते हैं ना। मेरा सवाल है, समाजवादी पार्टी में मुसलमानों का वोट जाएगा, बसपा में जाएगा, कांग्रेस में जाएगा, लोकदल में जाएगा, मुसलमानों का वोट जो चंद्रशेखर की नई पार्टी लॉन्च हुई है, जिसका अभी कोई संगठन नहीं है, उसमें जाएगा, अरविंद केजरीवाल जिसकी यूपी में कोई संगठन नहीं है उसमें जाएगा और इल्जामात का सारा ठीकरा ओवैसी साहब पर छोड़ा जाएगा कि बीजेपी को जिताने के लिए और बीजेपी को यूपी के अंदर सत्ता की कुर्सी दिलाने के लिए ओवैसी का हाथ है। अरे जरा गौर तो करिए कि मुसलमानों का वोट सब जगह बटेगा और इल्जामात ओवैसी साहब पे फोड़े जाएंगे, इल्जामात का ठीकरा ओवैसी साहब पर फोड़ा जाएगा। जरा गौर करने की जरूरत है। मुसलमानों अपने अंदर सियासत में शऊर पैदा करिए। जब यादवों की अपनी पार्टी है, ब्राह्मणों की अपनी पार्टी है, दलितों की अपनी पार्टी है, जाटों की अपनी पार्टी है, जाटवों की अपनी पार्टी है, सबका अपना लीडर है, मुसलमानों की अपनी सियासी जमात, अपना सियासी लीडर क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? वक्त के हालात को समझिए। जो पार्टी अखिलेश आजम खान साहब के लिए नहीं बोल रही है वो मुसलमानों के लिए कैसे बोलेगी? जो पार्टी आजम खान साहब के मुद्दे पर खामोश बैठी हुई है वो मुसलमानों के मुद्दे पर कैसे बोलेगी? वो मुसलमानों के मसाइल पर कैसे बोलेगी? अब्दुल कुद्दूस मज़ाहिरी साहब, शर्म तो आपको आनी चाहिए। आपके नाम के आगे मज़ाहिरी लगा हुआ है, शर्म आपको आनी चाहिए। हम मुसलमानों से बात कर रहे हैं, हम मुसलमानों के मसाइल पे बात कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे लोग, शर्म आनी चाहिए। मज़ाहिरी, आप मज़ाहिरी अपने सामने लगा रहे हैं। उलमाओं को, मसाजिद के अइम्माओं को, मदारिस के जिम्मेदारों को, कौम के रहनुमाओं को स्टैंड जागरूक होने की जरूरत है। मौलाना सलमान नदवी साहब ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि वक्त की जरूरत है कि ओवैसी साहब को सपोर्ट किया जाए, वक्त की जरूरत है कि ओवैसी साहब के साथ चला जाए। जब आपके मुद्दे पर, आपके हर मुद्दे पर ओवैसी साहब बोलते हैं तो आपका वोट ओवैसी साहब को क्यों नहीं जाना चाहिए? मुसलमानों के दिमागों को इन सेकुलर पार्टियों ने हैक कर लिया है। समाजवादी, बसपा, कांग्रेस, लोकदल, जितनी पार्टियां हैं सब मुसलमानों के दिलों में बीजेपी का खौफ डालती हैं। सब, सपा भी डालती है कि हमें वोट करो बीजेपी आ जाएगी। बसपा कहती हमें वोट करो बीजेपी आ जाएगी। कांग्रेस कहती हमें वोट करो बीजेपी आ जाएगी। चंद्रशेखर कहता हमें वोट करो बीजेपी आ जाएगी। केजरीवाल कहता हमें वोट करो बीजेपी आ जाएगी।
अरे 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी, बसपा, कांग्रेस, लोकदल एक महागठबंधन तैयार किया था। क्या हुआ बताइए? यादवों का वोट बीजेपी में ट्रांसफर हो गया, बीजेपी का वोट बीजेपी में ट्रांसफर हो गया, बीएसपी का वोट, कांग्रेस का वोट बीजेपी में ट्रांसफर हो गया, मुसलमानों का वोट बढ़ गया, तो बीजेपी कैसे नहीं आएगी? जरा गौर करिए, जरा सोचिए, अपने दिलो दिमाग में जरा सोचने समझने की सलाहियत अल्लाह ने दी है तो सोचिए, वक्त के हालात को समझिए। आज आजम खान साहब के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का स्टैंड आप तमाम लोग देख रहे हैं। क्या स्टैंड रहा समाजवादी पार्टी का? लिखते रहिए, आपको जो लिखना है आप गालियां लिखिए, मुझे कुछ भी लिखिए, आप कुछ भी लिखते रहिए, लेकिन हम सोशल मीडिया से आवाज उठाते रहेंगे आजम खान साहब के लिए, बोलते रहेंगे, लिखते रहेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी का असली चेहरा लोगों के सामने आ चुका है। लोग समझ रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। 2022 के होने वाले विधानसभा चुनाव में इंशाल्लाह मुसलमान बहुत अच्छी तरह जवाब देने के लिए तैयार है। आप तमाम लोग अपनी जमात को तैयार करिए, अपनी क़यादत को मजबूत करिए, अपनी लीडरशिप को तैयार करिए। और एक बार फिर मैं अपने सऊदी में रहने वाले, गल्फ में रहने वाले तमाम दोस्तों को ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ आप तमाम लोगों को। और आप तमाम लोगों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम लोग हमें वीडियो में सपोर्ट करते हैं, हमारी पोस्टों को लाइक और शेयर करते हैं, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है, हम लिखते हैं। इसी तरह आप हमारा हौसला बढ़ाते रहिए।